अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़िशान अहमद है और लास्ट क्लास में हम यहाँ पे क्लास में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको क्लास में अकाउंटिंग की बेसिक्स जो है वो समझा रहा हूँ कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग में हम पढ़ते क्या हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपकी फील्ड जो आपने अपनाई उसका नाम कॉमर्स है। कॉमर्स में हम तिजारत और कारोबार से मुतालिक जो भी अवेयरनेस है, जो भी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो तमाम सीखते हैं। कारोबार जब कर रहे हैं तो कारोबार करने का मकसद है मुनाफा कमाना। लाजमी तौर पे कारोबार में पैसा इन्वॉल्व है। क्या उसका चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। कहाँ रखेंगे? जवाब सब्जेक्ट अकाउंटिंग में। अगर बोला जाए अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग में हम पढ़ते क्या हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में हम अपने कारोबार के हिसाब किताब को मेंटेन करने से मुतालिक जितने तरीक़ेकार हैं वो डिस्कस करेंगे। पूरी अकाउंटिंग में कितने टाइटल्स होते हैं? 5। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू एक्सपेंस। एसेट का मतलब असासा, हर वो आइटम जो कोई वैल्यू रखता है एसेट्स है। लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारियां। ओनर इक्विटी का मतलब मिल्कियत। रेवेन्यू का मतलब आमदनी। एक्सपेंस का मतलब आपके कारोबार के खर्चे, आपके अखराजात। पूरी अकाउंटिंग में सिर्फ 2 साइड्स होती हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेबिट और क्रेडिट का खुद में कोई मतलब नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट्स जहनों में गलतफहमी रखते हैं कि डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना। डेबिट मतलब बढ़ना, क्रेडिट मतलब कम होना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना डेबिट मतलब आना है ना जाना है। क्रेडिट मतलब ना डेबिट मतलब बढ़ना है ना क्रेडिट मतलब कम होना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर बोला जाए इसका मतलब क्या है, तो जवाब है इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि डेबिट कवर्ड डेटर से निकाला गया, क्रेडिट कवर्ड क्रेडिटर से निकाला गया। पूरी अकाउंटिंग में कितनी चीज़ें होती हैं? 5। पूरी अकाउंटिंग में कितनी साइड्स होती हैं? 2। इसका मतलब है इन्हीं पांचों में से या तो कोई ना कोई चीज़ डेबिट आएगी या इन्हीं पांचों में से कोई ना कोई चीज़ क्रेडिट आएगी। अब अगर पूछा जाए कि कब कौन सी चीज़ डेबिट और कब कौन सी चीज़ क्रेडिट आएगी, तो पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में नेचर्स बताई थी कि पांचों टाइटल्स को अकाउंटिंग के कवानीन IAS के मुताबिक उनको उनकी नेचर दी गई। देखिए, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। हम अपनी मर्जी से किसी को डेबिट, अपनी मर्जी से किसी को क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते तो हम अपनी मर्जी से इन चीज़ों को रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंटिंग के कवानीन ने हम अपनी मर्जी ना चला सके, इन पांचों टाइटल को इनकी नेचर दे दी। एसेट को नेचर डेबिट दी, एसेट को अकाउंटिंग में नेचर डेबिट दी, लायबिलिटी को अकाउंटिंग में नेचर क्रेडिट दी, ओनर इक्विटी को अकाउंटिंग में नेचर क्रेडिट दी, रेवेन्यू को अकाउंटिंग में नेचर क्रेडिट दी, एक्सपेंस नेचर वाइज डेबिट होता है। यानी कि पहला और आखिरी ये दोनों नेचर वाइज डेबिट होते हैं, बाकी बीच के तीनों नेचर वाइज क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंस ये दोनों नेचर वाइज डेबिट हैं, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू तीनों नेचर वाइज क्या होते हैं? क्रेडिट। ये नॉलेज में रखिएगा। अब मैंने आपको आज कि वीडियो का मकसद है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट समझाना। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट हमने नेचर्स तो पढ़ ली, लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए सर एसेट्स कब डेबिट पे आएगा और कब क्रेडिट पे आएगा, तो उसके रूल्स हैं। सर लायबिलिटी कब डेबिट पे आएगा, कब क्रेडिट पे आएगा, तो उसके रूल्स हैं, उसके असूल हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, जो कि हमें याद करने हैं। रूल क्या है? सबसे पहला टाइटल क्या है? एसेट्स। तो पहला हम रूल पढ़ेंगे एसेट्स का। एसेट्स का रूल है क्या? इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिट। अगर एसेट्स आपके बढ़ेंगे तो डेबिट पे आएंगे। डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिट। अगर आपके एसेट्स कम होंगे तो क्रेडिट पे आएंगे। एसेट्स मत इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना। रूल लिखा हुआ है कि एसेट्स अगर बढ़े तो डेबिट पे रिकॉर्ड करना, एसेट अगर कम हो तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना। एसेट अगर बढ़ेंगे तो डेबिट पे आएंगे, कम होंगे तो क्रेडिट पे आएंगे। रूल है ये, याद करना है आपको। देखिए, इस रूल को आप याद करेंगे, लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे। कैसे करेंगे? मैं आपको इसका एक लॉजिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, हम जब चीजों का रट्टा मारते हैं ना, तो वो एक दिन याद रहती हैं, 2 दिन याद रहती हैं, हफ्ता याद रहती हैं, 1 महीना याद रहती हैं, साल याद रहती हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स लॉजिक्स क्लियर हैं तो लाजमी तौर पे हर चीज आपके लिए आसान है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपके पास पढ़ना कमाल नहीं है, आपके पास यहाँ पे समझना कमाल है। आपके अगर लॉजिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके यहाँ पे क्लियर्स हैं
तो आप यहाँ पे काबिल हो, आप नॉलेज रखते हो। अगर आप नॉलेज रखते हो तो आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में हर जगह कामयाब होगे। तो लिहाजा कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। पहला टाइटल क्या है? एसिड। एसिड की नेचर क्या है? डेबिट। रूल क्या है? अगर एसिड बढ़ेगा तो डेबिट पे आएगा, अगर एसिड कम होगा तो कहां आएगा? क्रेडिट पे। अब इस रूल की लॉजिक समझिए। देखिए, मैं इस रूल की लॉजिक इस तरह से समझाता हूं कि बताइए एसिड्स नेचर वाइज होता क्या है? डेबिट। एसिड्स नेचर वाइज होता क्या है? डेबिट। मैंने इस रूल को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक लॉजिक बनाई, वो ये है क्या? अगर याद रखिएगा, एक चीज नेचर वाइज डेबिट है, अगर वो बढ़ेगी तो वो डेबिट पे ही आएगी। अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है, अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है, अगर वो बढ़ेगी तो वो डेबिट पे ही आएगी, तो वो डेबिट पे ही आएगी। और अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है, वो कम होगी तो उसे रिकॉर्ड करेंगे उसकी अपोजिट साइड। भाई दो ही साइडें होती हैं अकाउंटिंग में, एक डेबिट होती है, दूसरी क्रेडिट। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट। मैंने रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट को समझाने के लिए एक लॉजिक बनाया, एक कॉन्सेप्ट बनाया। पहला टाइटल क्या है? एसिड। एसिड नेचर वाइज क्या है? डेबिट। रूल क्या लिखा हुआ है? अगर एसिड इंक्रीज होंगे तो डेबिट पे आएंगे, अगर एसिड डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट पे आएंगे। ये रूल है, आपको याद करना है। अब इस रूल की मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एसिड नेचर वाइज डेबिट होता है। मैंने रूल को समझाने के लिए एक लॉजिक बनाई कि अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है, वो बढ़ेगा तो वो डेबिट पे ही आएगा, और अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है, वो कम होगा तो उसे रिकॉर्ड करेंगे उसकी अपोजिट साइड। बताएं डेबिट का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। हम उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट पे। आप देख सकते हैं रूल भी ये लिखा हुआ है। रॉ अपवर्ड मींस इंक्रीज, रॉ डाउनवर्ड मींस डिक्रीज। अगर एसिड नेचर वाइज डेबिट है, वो बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसिड विल बी डेबिट। अगर एसिड नेचर वाइज डेबिट है, वो कम होगा तो डिक्रीज इन एसिड विल बी क्रेडिट। आप देख सकते हैं कि अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है, वो बढ़ रही है तो डेबिट पे आ रही है, अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है, वो कम हो रही है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे उसकी अपोजिट साइड क्रेडिट पर, उसे रिकॉर्ड करेंगे उसकी अपोजिट साइड क्रेडिट पे। तो जो आप रूल है, अगर इस कॉन्सेप्ट से याद करते हो तो अभी बैठे बैठे आपको रूल याद हो जाएगा कि अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है, वो बढ़ेगा तो वो डेबिट पे ही आएगा, और अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है, वो कम होगा तो उसे रिकॉर्ड करेंगे उसकी अपोजिट साइड। डेबिट का अपोजिट बताएं कहां आएगा? क्रेडिट पे आएगा। डेबिट का अपोजिट बताएं कहां आएगा? क्रेडिट पे आएगा। आइए यहां पे अगला टाइटल पढ़ते हैं। अगला टाइटल बताइएगा क्या है? लायबिलिटी। बताइए लायबिलिटी नेचर वाइज क्या होता है? क्रेडिट। देखिए रूल क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिट। अगर लायबिलिटी आपका बढ़ेगा तो वो क्रेडिट पे आएगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिट। अगर आपका लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट पे आएगा। रूल लिखा हुआ है कि अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट पे आएगी, अगर लायबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट पे आएगी। रूल है, आपको याद करना है कि लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट पे आती है, लायबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट पे आती है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि इस रूल को याद करना इस लॉजिक से। क्या लॉजिक है? जैसे मैंने डेबिट की लॉजिक बताई, वैसे ही क्रेडिट की लॉजिक है। लॉजिक क्या है? लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट पे आता है, कम होता है तो डेबिट पे आता है। अगर बोला जाए क्यों, जवाब है वो नेचर वाइज क्रेडिट होता है। जवाब वो नेचर वाइज क्या होता है? क्रेडिट। मैंने जैसे डेबिट का रूल समझाया, वैसे ही क्रेडिट के रूल को समझाने के लिए बताया। याद रखिएगा, अगर एक चीज नेचर वाइज क्रेडिट है, वो बढ़ेगी तो वो क्रेडिट पे ही आएगी, और अगर एक चीज नेचर वाइज क्रेडिट है, वो कम होगी तो उसे रिकॉर्ड करेंगे उसकी अपोजिट साइड। बताएं क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है? डेबिट। क्रेडिट का अपोजिट बताइए क्या होता है? क्रेडिट का अपोजिट बताइए क्या होता है? डेबिट। तो हम उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। आप देख सकते हैं रूल यही लिखा हुआ है कि इंक्रीज होगी जब लायबिलिटी तो क्रेडिट पे आएगी, डिक्रीज होगी जब लायबिलिटी तो कहां आएगी? डेबिट पे। लॉजिक क्या है? क्योंकि लायबिलिटी नेचर वाइज क्रेडिट होता है।
कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक चीज नीचे वाइज क्रेडिट है वो बढ़ेगी तो क्रेडिट पे आएगी, अगर एक चीज नीचे वाइज क्रेडिट है कम होगी तो अपोजिट साइड डेबिट पे आएगी। अगला टाइटल बताइए क्या होता है, ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी बताइए नेचर वाइज क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या बताइए ओनर इक्विटी का सेम रूल लायबिलिटी वाला होगा, जवाब है हाँ। ओनर इक्विटी का सेम रूल कौन सा वाला होगा, लायबिलिटी वाला, क्योंकि ये भी नेचर वाइज क्रेडिट है और ये भी नेचर वाइज क्रेडिट। आइए देख लीजिए, इंक्रीज होगी जब ओनर इक्विटी तो वो क्रेडिट पे आएगी, डिक्रीज होगी जब ओनर इक्विटी तो वो डेबिट पे आएगी। इंक्रीज इन ओनर इक्विटी विल बी क्रेडिट, डिक्रीज इन ओनर इक्विटी विल बी डेबिट। अगर ओनर इक्विटी बढ़ेगा तो क्रेडिट पे आएगा और अगर ओनर इक्विटी कम होगा तो डेबिट पे आएगा। अगर बोला जाए क्यों, जवाब क्योंकि ये नेचर वाइज क्रेडिट होता है। जवाब क्योंकि ये नेचर वाइज क्या होता है, क्रेडिट। लॉजिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक चीज नेचर वाइज क्रेडिट है वो बढ़ेगी तो वो क्रेडिट पे ही आएगी, और अगर एक चीज नेचर वाइज क्रेडिट है वो कम होगी तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे उसकी अपोजिट साइड डेबिट पे। आप देख सकते हैं कि अगर इंक्रीज होगी ओनर इक्विटी तो जैसे लायबिलिटी इंक्रीज होती थी तो क्रेडिट पे आती थी, ओनर इक्विटी भी क्रेडिट पे आ रही है। डिक्रीज होगी जब ओनर इक्विटी तो जब लायबिलिटी कम होती थी तो डेबिट पे आएगी, जब ओनर इक्विटी कम होगी तब भी डेबिट पे आएगी। रूल एग्जैक्ट सेम। चौथा टाइटल बताइए क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू बताइए नेचर वाइज क्या है, क्रेडिट। इसका मतलब है रेवेन्यू का सेम रूल लायबिलिटी और ओनर इक्विटी होगा वाला होगा। रेवेन्यू का भी सेम रूल लायबिलिटी और ओनर इक्विटी वाला होगा, क्योंकि ये भी नेचर वाइज क्रेडिट है, ये भी नेचर वाइज क्रेडिट है, ये भी नेचर वाइज क्रेडिट है। आइए देखते हैं रूल क्या लिखा हुआ है। इंक्रीज इन रेवेन्यू विल बी क्रेडिट। अगर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो क्रेडिट पे आएगा। डिक्रीज इन रेवेन्यू विल बी डेबिट। अगर आपका रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट पे आएगा। अगर बोला जाए रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट पे क्यों आता है, रेवेन्यू कम होता है तो डेबिट पे क्यों आता है, जवाब है ये रूल है। लेकिन इस रूल की लॉजिक क्या है कि रेवेन्यू नेचर वाइज क्या होता है, क्रेडिट। हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि अगर एक चीज नेचर वाइज क्रेडिट है वो बढ़ेगी तो क्रेडिट पे आएगी, और अगर एक चीज नेचर वाइज क्रेडिट है कम होगी तो अपोजिट साइड डेबिट पे आएगी। आप देख सकते हैं रूल यही लिखा हुआ है कि अगर इंक्रीज होगी ओनर इक्विटी तो कहां आएगी, क्रेडिट पे। अगर डिक्रीज होगी ओनर इक्विटी रेवेन्यू या लायबिलिटी तो कहां आएगी, डेबिट पे। इंक्रीज होगा रेवेन्यू तो क्रेडिट पे आएगा, डिक्रीज होगा रेवेन्यू तो डेबिट पे आएगा। लास्ट टाइटल क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बताइए नेचर वाइज क्या होता है, डेबिट। तो इसका मतलब है एक्सपेंस का रूल सेम एसिड वाला होगा। इसका मतलब है एक्सपेंस का रूल सेम कौन सा वाला होगा, एसिड वाला, क्योंकि ये भी नेचर वाइज डेबिट होता है, ये भी नेचर वाइज क्या होता है, डेबिट। ये भी नेचर वाइज डेबिट है और ये भी नेचर वाइज क्या है, डेबिट। आइए रूल चेक करते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिट। अगर एक्सपेंस आपका बढ़ेगा तो डेबिट पे आएगा। डिक्रीज इन एक्सपेंस विल बी क्रेडिट। अगर आपका एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट पे आएगा। एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो बताएं कहां आएगा, डेबिट पे। एक्सपेंस अगर कम होगा तो कहां आएगा, क्रेडिट पे। अगर बोला जाए क्यों, जवाब क्योंकि वो नेचर वाइज क्रेडिट है, क्योंकि वो नेचर वाइज सॉरी डेबिट है। लॉजिक हमने क्या पढ़ी कि अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है वो बढ़ेगी तो डेबिट पे आएगी, और अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है कम होगी तो उसकी अपोजिट साइड कहां आएगी, क्रेडिट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रूल किस किस के हो गए, ये रूल हो गए एसेट के और एक्सपेंस के। एसेट्स और एक्सपेंस अगर दोनों बढ़ेंगे तो वो डेबिट पे आएंगे, अगर दोनों कम होंगे तो क्रेडिट पे आएंगे। इसका मतलब है ये रूल किस किस के होगा, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू के। अगर लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट पे आएंगे, तीनों कम होंगे तो कहां आएंगे, डेबिट पे। तो बस एक लॉजिक याद रखें, नेचर याद रखें कि अगर एक चीज नेचर वाइज, अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट वो बढ़ेगी तो वो डेबिट पे आएगी। अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है वो कम होगी तो उसकी अपोजिट साइड क्रेडिट पे आएगी। क्योंकि एसिड और एक्सपेंस दोनों नेचर वाइज डेबिट हैं, इसलिए अगर ये बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू तीनों का रूल सेम है, क्योंकि इन तीनों का नेचर सेम है, ये तीनों नेचर वाइज क्रेडिट होते हैं। अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट पे आएंगे, तीनों कम होंगे तो कहां आएंगे, डेबिट पे। तो रूल्स की लॉजिक क्या है, बस याद रखिए नेचर, कि एक चीज अगर नेचर वाइज डेबिट है वो बढ़ेगा तो वो डेबिट पे ही आएगा, और अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है वो कम होगा तो अपोजिट साइड क्रेडिट पे आएगा। अगर एक चीज नेचर वाइज क्रेडिट है वो बढ़ेगा तो क्रेडिट पे आएगा, और अगर एक चीज नेचर वाइज क्रेडिट है वो कम होगा
तो क्रेडिट का अपोजिट कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट पे। एसेट और एक्सपेंस दोनों नीचे बस डेबिट हैं, इसका मतलब अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो डेबिट, दोनों कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू तीनों नीचे बस क्रेडिट हैं, इसका मतलब रूल क्या हुआ? अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट, तीनों कम होंगे तो डेबिट। ये रूल्स हैं, आपको याद करने हैं, इनके आगे इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।